मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी को ओम स्टडी जोन में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा रहें, स्वस्थ रहे और मां सरस्वती की कृपा आप पर दोस्तों बना रहे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम विज्ञान बोले तो साइंस का 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने वाले हैं, दोस्तों पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपके का जो एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सही वीडियो पर आए हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले है दोस्तों, अगर आप रोजाना बोले तो डेली का भी ऑब्जेक्टिव सेट लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि दोस्तों आप डेली ऑब्जेक्टिव का सेट लगा सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास दोस्तों, आज का क्लास का स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का क्लास में दोस्तों, आज के क्लास में हम 41 नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो हमने पिछला वीडियो में दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन तक हमने करा दिया दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप वहां पर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आज का क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कह रहा आज का क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन ले दोस्तों कि इथेन में कितने सात संयोजक बंद होते हैं दोस्तों। तो इथेन में कितने सात संयोजक बंद होते हैं दोस्तों। तो इथेन में हमेशा सात सात संयोजक बंद होते हैं। कितना दोस्तों? सात सात संयोजक का बंद होता है दोस्तों। आप लोग इसे याद कर लीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कहता CnH2n दोस्तों। CnH2n किसका सूत्र होता है दोस्तों? तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं पहले। CnH2n प्लस 2 बोलेगा दोस्तों। अब बोलेगा CnH2n माइनस का 2 बोलेगा दोस्तों। अगला बोलेगा CnH2n जो CnH2n प्लस 2 है दोस्तों, ये होता है दोस्तों एल्केन का। किसका दोस्तों? एल्केन का दोस्तों। किसका? एल्केन का। CnH2n माइनस 2 दोस्तों, तो ये होता है एल्काइल का। एल्काइल का दोस्तों। अब होता है CnH2n होता है दोस्तों, ये होता है एल्कील का। किसका दोस्तों? एल्कील का दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों। कहता है ऑप्शन नंबर 1 कहता है एल्काइल। तो एल्काइल का सूत्र होता है CnH2n माइनस का 2 होता है दोस्तों। अब कहता है एल्कील। एल्कील का सूत्र क्या दोस्तों? CnH2n होता है दोस्तों। अब कहता है एल्केन। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2 दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, हमसे यही पूछा था CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2 किसका सूत्र है दोस्तों? तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों सी होगा दोस्तों, यानी एल्केन का दोस्तों। आप लोग इसे याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कहता है दोस्तों नीलथोथा बोले तो तूतिया। नीलथोथा बोले तो तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। इसका सूत्र होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, CuSO4 दोस्तों। CuSO4 दोस्तों इंटू 5H2O। 5H2O ये होता है नीलथोथा बोले तो तूतिया का सूत्र है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर का होता है दोस्तों बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो गया दोस्तों राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कहता है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। अगर बोलेगा दोस्तों उदर्ग बोलेगा दोस्तों। एक बोलता है दोस्तों क्षैतिज बोलता है, एक बोलता है उदर्ग, एक बोलता है दोस्तों क्षैतिज बोलता है। उदर्ग बोलेगा दोस्तों तो बोलेंगे वर्त को, वर्त बोलेंगे तो बोलेंगे वर्ग को। लेकिन क्षैतिज बोलेगा दोस्तों तो बोलेंगे अवर्त को। क्षैतिज बोलेंगे तो अवर्त को, उदर्वर्ग बोलेंगे बोले तो वर्ग को दोस्तों। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों वर्ग हो गया दोस्तों। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य होता है दोस्तों। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य होता है दोस्तों क्षारीय ग्रुप, जिसे हम O नेगेटिव OH नेगेटिव का सूत्र हम जानते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य होता है दोस्तों क्षारीय बोलते हैं। किसका बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं दोस्तों। इसे याद कर ले दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो गया दोस्तों। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों उससे पहले चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कहता सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र होगा दोस्तों Na2CO3। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 दोस्तों। 46 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। कहता है कि CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं दोस्तों। क्रियाशील मूलक हमेशा एक नंबर में पूछता है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आज का बात करते हैं। तो कीटोन का सूत्र होता है दोस्तों, कीटोन का CO होता है दोस्तों। कीटोन का क्रियाशील मूलक C होता है दोस्तों। एल्डिहाइड का दोस्तों CHO होता है दोस्तों। CHO होता है। अल्कोहल का सूत्र होता है दोस्तों OH होता है दोस्तों। अल्कोहल का OH बोलता है दोस्तों। अल्कोहल का OH रहेगा। एल्डिहाइड का दोस्तों CHO और कीटोन का CO। तो हमसे पूछा है कि CHO क्रियाशील मूलक क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एल्डिहाइड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
कहता है दोस्तों कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, यानी सबसे कठोर तत्व कौन सा दोस्तों, तो हीरा है दोस्तों। सबसे कठोर तत्व क्या है दोस्तों, तो हीरा है। सबसे कठोर तत्व कौन दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा दोस्तों। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कहता है अक्रिय तत्व कौन है दोस्तों, अक्रिय तत्व हमेशा हीलियम दोस्तों। अक्रिय तत्व कौन है दोस्तों, हीलियम, हीलियम आर्गन, हीलियम आर्गन हाइड्रोजन इसमें होता है दोस्तों। तो हीलियम इसमें क्या है दोस्तों, अक्रिय तत्व होगा दोस्तों। हीलियम अक्रिय तत्व यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आज के क्लास में हम 80 ऑब्जेक्टिव का बात करने वाले, जिसमें 50 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। कहते आधुनिक आवाज सारणी में दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। कहते हैं कि आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या दोस्तों। परमाणु दोस्तों संख्या, परमाणु संख्या। तत्वों का वर्गीकरण का किस तरह हम करते हैं दोस्तों, तो आधुनिक आवाज सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर हम लोग जानते हैं दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। चलिए आज का 51 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, हीलियम तत्व अभी बताएं दोस्तों, हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा दोस्तों, तो अक्रिय तत्व। हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय तत्व दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया दोस्तों। चलिए 42 यानी 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कहता है दोस्तों कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि जिससे करंट प्रवाह हो सके दोस्तों। तो ग्रेफाइट है जो अपवाद में दोस्तों, ग्रेफाइट है जो अपवाद में दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा, अपवाद में दोस्तों। ग्रेफाइट है जो अपवाद में है सुचालक, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। इसे याद कर लीजिएगा, विद्युत का सुचालक दोस्तों ग्रेफाइट होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। इसे हम अपवाद में रखते हैं दोस्तों, अपवाद में रखते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, अपवाद में रखते हैं दोस्तों। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। कहते हैं कि आधुनिक आवाज सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग एक आवर्त होता है दोस्तों, वर्ग एक होता है दोस्तों आवर्त होता है। अगर वर्ग पूछेगा दोस्तों तो होता है 18, और आवर्त पूछेगा दोस्तों तो 7 होता है। वर्ग पूछे दोस्तों तो 18 और आवर्त पूछे दोस्तों तो 7 होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आज का 54 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों, एक होता है अम्लीय दोस्तों, एक होता है अम्लीय होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों क्षारीय होता है, एक होता है क्षारीय होता है दोस्तों, एक होता है उदासीन होता है दोस्तों। तो चलिए तीनों बात करते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से बड़ा और 7 से 0 से बड़ा दोस्तों और 7 से क्या होना दोस्तों, छोटा होना दोस्तों। 0 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए दोस्तों। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से बड़ा दोस्तों और 14 से छोटा होना दोस्तों। 7 से बड़ा और 14 से दोस्तों छोटा होना चाहिए दोस्तों, 14 से छोटा होना चाहिए दोस्तों। अब उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा दोस्तों 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों हमेशा 7 होता है दोस्तों। यानी याद कर लीजिएगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से बड़ा और 7 के बीच में होता है दोस्तों। अम्लीय का 7 से बड़ा और 14 से नीचे होता है दोस्तों। उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है दोस्तों। तो वही पूछा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा दोस्तों 7 के बराबर होता है दोस्तों। 7 से अधिक बोले क्षारीय का, 7 से अधिक बोले दोस्तों क्षारीय का, 7 से कम बोले दोस्तों तो अम्ल का, 7 से कम क्या होता है दोस्तों, अम्ल का होता है दोस्तों। चलिए 54 नंबर 55 नंबर हो गया दोस्तों। 55 नंबर कहता है दोस्तों कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की, तो बाघ संरक्षण 1973 ईस्वी, बाघ संरक्षण दोस्तों 1973 ईस्वी। बाघ संरक्षण दोस्तों याद रखिएगा, बाघ संरक्षण 1973 ईस्वी में दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। 55 का ऑप्शन नंबर हो गया दोस्तों बी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये में है। चलिए नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कहता किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है दोस्तों। कहता किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं दोस्तों, जो ए है जो राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर यानी कि मुकुलन में, मुकुलन में शरीर से कलिका निकलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में जो वृक्क होता है दोस्तों उत्सर्जन संबंधित दोस्तों, किससे, उत्सर्जन संबंधित। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित दोस्तों, उत्सर्जन से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट में बताइए दोस्तों। चलिए 58 नंबर हो गया दोस्तों। 59 नंबर दोस्तों कि स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों, तो स्वपोषी के लिए CO2 भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, यानी कि तीनों चाहिए दोस्तों, तीनों चाहिए दोस्तों, तीनों हमको चाहिए सूर्य यानी कि स्वपोषी के लिए, स्वपोषण के लिए। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें हो जाएगा दोस्तों डी हो गया दोस्तों। चलिए आज का 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो बाहर निकलता है दोस्तों जल से निकलता है। ऑक्सीजन किसके द्वारा निकलता है दोस्तों, जल से निकलता है। ऑप्शन इसमें नहीं दिया है दोस्तों, तो इसे आप याद कर लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है दोस्तों, जो जल के द्वारा निकलता है दोस्तों। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
कहता निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है दोस्तों, तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन है जो पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन है दोस्तों जो पादप हार्मोन है दोस्तों। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पर करते हैं दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक कहते हैं दोस्तों। किसका कहते हैं, सिनेप्टिक दरार कहते हैं दोस्तों, सिनेप्टिक दरार कहते हैं, सिनेप्टिक दरार कहते हैं दोस्तों। कहते हैं दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दोस्तों सिनेप्टिक दरार कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पर, फूलों में नर प्रजनन होता है, जहां पर फूलों का नर प्रजनन होता है उसे बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं दोस्तों। क्या होता है, पुंकेसर होता है। फूलों का नर जनन अंग होता है दोस्तों पुंकेसर में, पुंकेसर में ही फूलों का यहाँ पर निषेचन की क्रिया होता है दोस्तों। कहाँ, पुंकेसर में है दोस्तों। 63 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। 64 का कहता है दोस्तों कि दिखंडन होता है, तो दिखंडन हमेशा होता है अमीबा में, दिखंडन होता है दोस्तों अमीबा में। दिखंडन की क्रिया कहाँ होता है दोस्तों, अमीबा में, अमीबा यानी कि ईस्ट में दोस्तों, अमीबा बोले तो ईस्ट में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो गया। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पर कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अपशेषी अंग है दोस्तों, मनुष्य के आहार नाल में अपशेषी अंग कौन है दोस्तों, एपिडिक्स, 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 एपिडिक्स। मनुष्य के आहार नाल में अपशेषी अंग कौन है, तो एपिडिक्स बोले तो दोस्तों एपिडिक्स, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे, यानी जो अलग है, जो अलग प्रजाति का है दोस्तों उसको हम अलग अलग रखेंगे। जैसे हरे पेड़ पौधे, जंगली जानवर, फूलों के पत्ते और नीलहरित शैवाल दोस्तों। तो आप लोग बताइए कमेंट में आप किसे हम श्रेणी उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। तो कहता है हरे पेड़ पौधे, शैवाल, फूल पत्ते, सब पेड़ पौधे से रिलेटेड दोस्तों, लेकिन जंगली जानवर, यहाँ पर जानवर का बात कर रहा दोस्तों, यहाँ पेड़ पौधे से नहीं बल्कि जानवर से रिलेटेड दोस्तों। हम जानवर को अलग कर देंगे दोस्तों, जानवर को अलग करते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन का था दोस्तों, 67 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है दोस्तों, तो सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते, सूखे घास और पत्ते, सूखे घास पत्ते जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है दोस्तों, तो सूखे घास पत्ते, जो ऑप्शन नंबर ये में है, ऑप्शन नंबर ये में है। चलिए 67 का हो गया दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, तो कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा दोस्तों, कहते हैं रख हौसला वो मंजिल भी आएगा दोस्तों, अब प्यासे का पाचर का समुंदर भी आएगा दोस्तों। तो आप लोग बनकर रहिए मास्टर जोन पर, आप विश्वास बनाकर रखिए, आपका नैया पार कर देंगे दोस्तों। कहता है 68 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों कि मोकलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, तो मोकलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, तो अमीबा में होता है दोस्तों। किसमें होता है, अमीबा में होता है दोस्तों, हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है दोस्तों, हाइड्रा में होता है। दो याद रखिए दोस्तों कि मोकलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें किसमें होता है, तो अमीबा में और हाइड्रा में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन कौन है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रा में राइट आंसर, तो हाइड्रा में राइट आंसर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय, स्त्री केसर का आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय, धीरे केसर का आधारीय का क्या बोलते हैं दोस्तों, अंडाशय बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पर चल गए दोस्तों। कहता परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं दोस्तों परागकण, परागकोश में होते हैं परागकण, परागकोश में क्या दोस्तों, ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप लोग रट्टा मान लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों, आपका परीक्षा में पक्का आने वाला दोस्तों कि परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पर कहता निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है दोस्तों CO कोबाल्ट और NH3 अमीनो अम्ल, एमिनो अम्ल बनता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है CO और NH3, CONH3 यानी कोबाल्ट और अमोनिया, कोबाल्ट और एमिनो अम्ल दोस्तों, यानी कहता है CO भी होगा दोस्तों, NH3 भी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया, बी और सी दोनों दोस्तों। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में फीडबैक जरूर बताइए दोस्तों। चलिए लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में, स्त्री में पाया जाता है एक्स पाया जाता है दोस्तों, और पुरुष में पाया जाता है दोस्तों तो एक्स और बाई पाया जाता है, एक्स और बाई पाया जाता है। गुणसूत्र कितना पाया जाता है, एक्स और बाई, और पूर्ण जोड़ा पाया जाता है दोस्तों स्त्री में पाया जाता है जो एक्स एक्स होता है दोस्तों। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के युग्म होते हैं, युग्म में पूछेगा दोस्तों, युग्म में पूछेगा तो होता है दोस्तों 23, युग्म पूछेगा तो जोड़ा इसी को बोलते हैं, जोड़ा इसी को बोलते हैं, युग्म पूछेगा जोड़ा पूछेगा 23, अब पूरा संख्या दोस्तों 46 था, पूरा संख्या दोस्तों
46 होता है, पूरा संख्या 46 होता है। तो हमसे पूछा है गुणसूत्रों का युग्म, यानी ऑप्शन नंबर सी का दोस्तों जो युग्म कितना होता है दोस्तों, 23 जोड़ा होता है दोस्तों। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, कहता है वर्ण परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं, वन परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता में हिरण को हम प्राथमिक उपभोक्ता रखते हैं दोस्तों, तो हिरण को हम प्राथमिक उपभोक्ता में रख देंगे, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है दोस्तों, तो अंडाशय में, कौन दोस्तों, अंडाशय का भाग फल बनता है, अंडाशय का भाग फल बनता है दोस्तों। इसे याद कर लीजिएगा कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय का भाग ही दोस्तों फल बनता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी हो गया। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली अर्ध परागम झिल्ली है दोस्तों, कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य झिल्ली है, अर्ध परागम्य झिल्ली है दोस्तों। कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है दोस्तों, तो अर्ध परागम झिल्ली दोस्तों, आधा कोशिका झिल्ली दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर सी हो गया। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र द्वारा घिरे रहते हैं, कहता है रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं दोस्तों, तो कोशिका से, किसके दोस्तों, गौड़ कोशिका से, गौड़ कोशिका से दोस्तों, गौड़ कोशिका से। किसके किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, तो कोशिका से दोस्तों, यानी गौड़ कोशिका सेक्रेटरी गार्ड कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है, जो बोलते हैं खट्टा मीठा तीखा नूनगा, जो बोलते हैं गंध पहचानने के, जो सुगंध पहचानने की जो क्षमता होता है दोस्तों, मस्तिष्क के कौन सा भाग में दोस्तों, तो अग्र मस्तिष्क में, कौन सा मस्तिष्क में दोस्तों, अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में गंध पहचानने की क्षमता होता है दोस्तों, केंद्र होता है। तो इसे याद कर लीजिएगा कि गंध पहचानने के केंद्र होता है तो अग्र मस्तिष्क, कौन मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क दोस्तों। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पर कि प्राथमिक मासिक धर्म का प्रकट होना, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मनेमार्थ कहलाता है दोस्तों, मेनार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है, मेनार्थे कहलाता है। कहते हैं प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्थे कहलाता है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है आज का वीडियो में। कहते हैं निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवाद का उदाहरण है, गुरुत्वानुवाद कहने का जब ऊपर फेंके तो नीचे आ जाएगा, गुरुत्वानुवाद वह कहता है कि कोई भी अगर ऊपर फेंके तो अपने आप स्वयं नीचे जाए, तो गुरुत्वानुवाद का कहने का मतलब है जड़ की वृद्धि, जड़ की वृद्धि दोस्तों, यानी जड़ की वृद्धि अंदर की ओर आता है, यानी गुरुत्वानुवाद उससे कहते हैं कोई भी मान लीजिए कोई भी कंकड़ पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो उसका गति नीचे के हमेशा आता जाती है दोस्तों, किसका, नीचे की ओर, यानी जड़ है जो हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करता है, यानी कि जड़ की गति दोस्तों, जड़ की दोस्तों गति दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।